हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन का टॉपिक होगा युवा भारत, नौकरी की खोज से लेकर नौकरी सृजन तक। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। अमर्त्य सेन ने एक बार चुटकी ली थी कि भारत के बेरोजगारी के आंकड़े कई विकसित देशों को शर्मसार करने के लिए कम हैं। प्रोफेसर सेन बेशक रोजगार सृजन में देश के रिकॉर्ड की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके बजाय एक विकासशील देश में रोजगार और बेरोजगारी को मापने में आने वाली कठिनाइयों को उजागर कर रहे थे। बेरोजगारी हाल ही में भारत में सार्वजनिक बहस के केंद्र में रही है। 2017 से 18 में किए गए सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में बेरोजगारी 6.1% की सर्वकालिक उच्च दर पर पहुंच गई है। भारत में बेरोजगारी में इस अचानक उछाल के बारे में क्या बताते हैं, जो कई दशकों तक 2% की कम दर पर बना रहा था। आधिकारिक रोजगार सर्वेक्षणों और जनगणना के आधार पर हमारे अनुमान बताते हैं कि 2018 में 471.5 मिलियन लोग कार्यरत थे और भारत में 30.9 मिलियन बेरोजगार थे। भारत में बेरोजगारी के समस्या के केंद्र में युवा 15 से 29 वर्ष के बेरोजगार पुरुष थे, जिनमें देश के सभी बेरोजगारों का 21.1 मिलियन या 67.3% शामिल था। यह समझने के लिए कि हाल ही में उनकी संख्या कैसे बढ़ी, हमें समय के साथ न केवल श्रम की मांग बल्कि श्रम आपूर्ति के व्यवहार की भी जांच करने की आवश्यकता है। सबसे पहले भारत में श्रम आपूर्ति के आकार को देश में कामकाजी उम्र की आबादी के तेजी से विस्तार से बढ़ावा मिल रहा है। 2000 के दशक में 15 से 59 वर्ष के बच्चों की आबादी एक वर्ष में 14 मिलियन की दर से बढ़ी। दूसरा, शिक्षा और उनकी बढ़ती नौकरी आकांक्षाओं के लिए युवा वयस्कों के बढ़ते नामांकन के साथ श्रम आपूर्ति की प्रकृति भी बदल रही है। भारत में सभी 15 से 29 वर्षीय महिलाओं में से 31% 2018 स्कूलों या कॉलेजों में भाग ले रही थीं। इन युवाओं द्वारा हासिल किए गए कौशल विकास की अपर्याप्तता के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। तीसरा, भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे कार्यबल का आकार घट रहा है। 2005 में 258.8 मिलियन से 2018 में 157.3 मिलियन, जो अभी भी देश में कुल कार्यबल का 41.9% है। यह गिरावट आंशिक रूप से कम उत्पादकता वाले कृषि के कारण हुई है, जो कि 1990 के दशक से लगातार सार्वजनिक निवेश के कारण भुगतना पड़ा है। आधिकारिक
आंकड़ों के अनुसार कार्यरत लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या वास्तव में कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो नौकरी नहीं करता है लेकिन कभी-कभी खेती में अपने परिवार की सहायता करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा तेजी से कृषि में बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप गैर कृषि क्षेत्रों के लिए संभावित श्रमिकों की आपूर्ति में भारत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये 15 से 59 वर्षीय बच्चे हैं जो ना तो छात्र हैं और ना ही कृषि में लगे हुए हैं। यदि संबंधित कौशल प्रदान किए जाते हैं तो संभवतः उद्योग, निर्माण और सेवाओं में काम कर सकते हैं। स्टॉप।